सुबह का टाइम था। विक्की ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ गया था। महिरा और मोहित भी पहले से ही तैयार होकर बैठे थे। दोनों अभी डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे, तभी विक्की आ गया। महिरा बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग विक्की भैया। विक्की ने भी उतने ही प्यार से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग महिरा। विक्की डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ गया और साथ में नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद महिरा बोली, विक्की भैया मैं कुछ दिन बाद वापस मुंबई लौटने वाली हूँ और इस बार आप भी मेरे साथ चलने वाले हो, क्योंकि जाते जी मेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। तो मैं कोई बहाना नहीं चाहती, आप मेरी सगाई में नहीं आए कोई बात नहीं, पर मेरी शादी के लिए आप मेरे साथ ही चलोगे और मैं आपको कोई बात भी नहीं सुनने वाली। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे आप। महिरा ने विक्की को प्यार से धमकी देते हुए कहा। तो विक्की भी हंसते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। फिर महिरा वापस बोली, भाई आज मुझे आपके साथ ऑफिस चलना है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करनी है। बहुत कुछ ऐसा है वहाँ जो मुझे वहाँ मम्मा पापा की याद दिलाएगा, इसलिए मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। तो मोहित भी बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। विक्की बोला, अच्छा मैं अपना ऑफिस बैग लेकर आता हूँ, तुम और मोहित दोनों रेडी होकर आओ। थोड़ी देर बाद महिरा, मोहित और विक्की तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर विक्की अपने केबिन में चला जाता है और महिरा अपने पापा के साथ बिताए हर एक पल को याद करती हुई ऑफिस के एक एक कोने में घूम रही थी और मोहित को भी वो अपनी यादों से रूबरू करा रही थी। लास्ट में स्टोर रूम के पास आकर उसके पैर रुक जाते हैं। वो कुछ सोचकर उस पुराने स्टोर रूम को खोल देती है। मोहित भी उसके साथ उस रूम में अंदर चला जाता है। महिरा अंदर से रूम बंद के लेती है ताकि किसी को शक न हो कि स्टोर में कोई है। मोहित महिरा से अंदर आकर बोलता है, मेरी समझ में नहीं आया कि तुम इस पुराने गंदे से रूम में क्यों आए हो। इसमें तो पुरानी फाइल और धूल और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, फिर हम इस रूम में क्यों आए हैं। महिरा होले से मुस्कुराए और बोली, क्योंकि मोहित जिस चीज़ की मुझे तलाश है वो मुझे पूरे ऑफिस को छोड़कर यही मिलेगी। और मुझे अच्छे से याद है, डैड ने एक बार कहा था कि जितनी भी पुरानी और इम्पोर्टेंट फाइल है वो रूम नंबर 7 में रख दो। और डैड की वो बात याद करके ही मैं इस रूम में आई हूँ और मुझे लगता है मेरा यहाँ आना सक्सेस होगा। फिर महिरा ने मोहित को कुछ इशारा किया तो मोहित भी मंद मंद मुस्कुरा दिया। महिरा और मोहित दोनों उन पुरानी फाइल को देखने लगे। महिरा उस टाइम की फाइल देखने लगी जब राजन और विनीत दोनों की कंपनी साथ में काम करती थी, और मोहित आज से 8 साल पहले की फाइल देखने लगा। दोनों ही अपना काम बहुत मेहनत से करने लगे हुए थे। महिरा शुरुआत में जिन फाइल को देख रही थी उनमें उसे ज़्यादा कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा था, पर जैसे जैसे वो आगे की फाइल देखती जा रही थी उसे बहुत सी चीज़ें अलग नज़र आने लगी थीं। और महिरा अब और भी ज़्यादा जल्दी हर एक फाइल के पेज पलटना लगी। उसे धीरे धीरे करके हर फाइल से कुछ न कुछ क्लू मिलता जा रहा था और लास्ट में महिरा को अल फाइल मिली जिसमें उसे आधी अधूरी जानकारी मिली, लेकिन उसके बेस पे वो बहुत कुछ समझ गई। तब महिरा थोड़ा गुस्सा और दर्द से बोली, ओ तो अब समझ आया क्यों डैड और विनीत अंकल अलग हुए थे और क्यों उन दोनों के रिश्ते अचानक से खराब हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी हरीश अंकल आप इतने गिर सकते हो। अरे डैड ने आपको क्या बना कर रखा और आपने क्या डैड की पीठ पीछे। पर कोई न डैड आपकी चाल न समझ पाए, पर मुझे सब समझ आ गया है और आपका ये नाटक मैं बहुत जल्द सबके सामने बंद करूंगी। भाई के सामने आपका असली चेहरा लेकर आऊंगी, महिरा खुद से ही बोली। तभी मोहित बोला, महिरा और इधर देखो ये फाइल, मुझे इनमें भी कुछ मिला है, जरा एक बार ये भी देखो। फिर महिरा अपनी आंखों में आई नमी को पोंछकर मोहित की बताई फाइल देखने लगी। उस फाइल को देखकर तो महिरा के होश ही उड़ गए। महिरा चौंक कर बोली, ओ गॉड, इस फाइल में तो करोड़ों का घोटाला हो रखा है। और एक मिनट, ये क्या, ये फाइल तो उस टाइम की है जब मेहर दी की शादी नहीं हुई थी। पर ऐसे कैसे डैड इतना कैसे अनजान हो सकते हैं चीज़ों से। फिर मोहित उसे एक और फाइल देता है। उस फाइल में भी महिरा को बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिससे महिरा को हरीश और निखिल दोनों का बहुत सा सच पता लग जाता है। महिरा और मोहित पूरे दिन उस स्टोर रूम से बहुत मेहनत करके वो सारे सबूत निकाल रहे थे जिन पे आज तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। फिर बड़ी ही चालाकी से महिरा ने वो सभी फाइल कैमरे की नज़र से बचते हुए ऑफिस के पुराने हिस्से से मोहित के हाथों बाहर भिजवा दी। वैसे ही पुराने हिस्से में न तो सीसीटीवी कैमरे लगे थे न उधर किसी का आना जाना था। महिरा बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो सारे सबूत अपने साथ ले आई।
और फ्री वापस से विक्की के पास जाकर बैठकर बातें करने लगी। मोहित भी उसी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बातें करते करते शाम हो गई थी। विक्की ने बोला, अच्छा अब ऑफिस खत्म होने का टाइम हो गया, हम लोगों को घर चलना चाहिए। महिरा भी बोली, हाँ आप सही कह रहे हो। इसके बाद वो तीनों ऑफिस से बाहर निकल आए। महिरा मोहित अपनी गाड़ी से आ रहे थे और विक्की अपनी गाड़ी से। महिरा गाड़ी में बैठे बैठे बस एक ही चीज सोच रही थी, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, इस निखिल का जरूर हरीश अंकल से कोई रिश्ता रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मेरी आंखों के आगे होकर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। महिरा खुद में ही उलझी हुई थी। तभी मोहित बोला, खुद से ही बात करोगी तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, अगर अपने मन की बात सामने रख कर कहोगी तो शायद कुछ हल मिल जाए। महिरा थोड़ा फीकी सी हंसी से बोली, बताऊंगी, पहले घर चलो और तब तक मैं भी तो किसी फैसले पे पहुंच जाओ, फिर तुमको भी बताऊंगी। मोहित बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। इसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं। मोहित चुपचाप गाड़ी चलाकर घर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर मुंबई में शाम का टाइम था। वेदिका अपनी बेस्टी नेहा की शादी के लिए अच्छे से तैयार होकर शादी में पहुंच गई थी। वो नेहा के पास बैठी थी, इतने में संजना भी आ गई थी। वेदिका संजना को देख के बहुत खुश हुई और उसे गले से लगाकर बोली, बहुत प्यारी लग रही हो संजना। संजना भी बोली, और आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। दोनों नेहा के पास बैठकर बातें करने लगी। थोड़ी देर में ही बारात आ गई थी। सारी लड़कियां बारात देखने खिड़की पे आ गई थीं। सारी लड़कियां बारात को देख रही थी, तभी बारात के पीछे से और भी ज्यादा भीड़ पीछे हटने लगती है। सब लोग दूल्हे को देखना छोड़कर पीछे देखने लगे। सभी लोगों ने अपने अपने कैमरे निकाले हुए थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी भीड़ से निकलता हुआ विराट दिखा, जिसे गार्ड सबसे बचाकर अंदर ला रहे थे। विराट को देख के वेदिका के चेहरे पे एक लंबी स्माइल आ गई। दूसरी तरफ सभी लड़कियां जो अभी तक दूल्हे को देख रही थीं, वो भागकर नीचे उतरने लगी। सब चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, विराट गोयनका यहाँ आया है हम सब के बीच। दूसरी तरफ विराट को सभी लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। सब लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे हुए थे। विराट इतनी भीड़ में थोड़ा परेशान हो रहा था। वेदिका जो दूर खड़ी ये सब देखकर हंस रही थी, वो भीड़ को चीरकर उसके पास आए और आंखों से इशारा करके कुछ कहने लगी। अगले ही पल विराट वेदिका का हाथ पकड़ के उस भीड़ से निकल गया और एक शांत जगह पे आ गया। वहां आकर विराट ने चैन की सांस ली। वेदिका उसकी हालत पे हंसने लगी। विराट उसको हंसता देख आंखें छोटी करके बोला,